राम राम जय सीताराम। अनेक दुखों अनेक समस्याओं से छुटकारा पाने किसी भी तांत्रिक का सहारा मत लो। न किसी झाड़ फूँक की ज़रूरत है। कोई भी झाड़ फूँक आपको सुख नहीं दे सकता। दुनिया भर की ये समस्याओं और दुखों से निपटारा पाने के लिए भगवत कृपा, प्रभु कृपा बहुत ज़रूरी है। और अब दिमाग में ये आता है कि प्रभु कृपा पाने के लिए क्या करें। अनेक तरह के व्रत होते हैं, तप होता है, ध्यान होता है, योग साधना वगैरह, ये अनेक साधन बताए हैं। और हम कैसे आसानी से वो भगवत कृपा प्राप्त करें। तो देखिए, इन सभी चीज़ों से हट करके एक सबसे आसान, सबसे सुलभ है राम नाम का सहारा। क्योंकि राम नाम ने बेबी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, और कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले एक। सबसे बड़े उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप देखिए, रत्नाकर डाकू का नाम सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनका इतिहास जानकारी होगी। वो क्या थे और जिस समय उनको प्रेरणा मिली। देखिए, प्रेरणा कभी भी किसी से भी मिल सकती है और किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। हमें अगर कोई बच्चा भी बता रहा है, अच्छी प्रेरणा दे रहा है, तो इस प्रेरणा को हमें स्वीकार करना चाहिए। और हमने जो अपने जीवन में सीखा है, प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा जितना मिले उसको ग्रहण करो, चाहे वो छोटे से मिले या बड़े से मिले। और जितना हो सके, अगर आपके पास कुछ है तो उस ज्ञान को, उस प्रेरणा को दूसरे को दो, क्योंकि उससे जीवन अवश्य निखरता है, ज़रूर निखरता है, उसमें सुधार आता है। और इस राम नाम के सहारे से पहले जो रत्नाकर डाकू थे, उनका जीवन पापमय था, कितना पाप युक्त था। और जब राम नाम का सहारा लिया तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना। मतलब वाल्मीकि यानी वो रत्नाकर डाकू का जीवन इतना गंदा था, इतना बेकार था कि जब आदमी कोई ना दुष्कर्म करता है और उसको अच्छे कर्म करने को कहा जाए तो उससे अच्छे कर्म हो नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। तो वही उनका था। उनसे राम नाम भी नहीं जपा गया था, राम राम नहीं कहा गया था, उनके मुंह से मरा मरा निकलता था। लेकिन उन्होंने जब अभ्यास किया और उस राम कृपा उन्होंने पाई, तो उनका जीवन आनंदमय हो गया। आज दुनिया उनको जानती है। और इसी तरीके से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जीवन इसी कलयुग की घटना है, ये तो कोई दूर का नहीं, ये तो कलयुग की घटना है और 500 साल पहले की लगभग घटना है। आप समझिए, संवत 1630 या 31 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। उससे पहले तुलसीदास जी क्या थे? तुलसीदास जी एक पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उनको ना सुबह दिखाई देता था, ना शाम दिखाई देता था। केवल पत्नी का प्रेम, और जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा लालसा जो रहती है, वो लालसा होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक था कि वो कभी प्रभु का नाम भी नहीं ले पाते थे। लेकिन जब उनको प्रेरणा मिली और उनके अंदर राम नाम की लौ लगी, तो उनका जीवन बदल गया। और इतना जीवन बदला कि जिस समय उन्होंने उस रामायण की रचना की थी, रामायण की रचना करते समय अनेक परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ा था।
किसी भी क्षेत्र में हो, ईर्ष्यालु ज़रूर होते हैं। तो इसी तरीके से उनसे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत थे और तरह तरह की उनके साथ में परीक्षाएं हुई थी। उनका जीवन परिचय जिन्होंने पढ़ा है उन्हें उस चीज़ की जानकारी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तुलसीदास जी का जीवन पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि उस रामायण ग्रंथ के लिए चोरों ने चुराने की कोशिश की और एक बार तो छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि उस रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी उसको सभी ग्रंथों के नीचे रख दिया गया था। उनकी एक तरीके से परीक्षा हुई थी और बाकी जो ग्रंथ थे उनको सबसे ऊपर रखा गया था। लेकिन एक चमत्कार देखिए प्रभु का, और ये जो चमत्कार हुए हैं तुलसीदास जी के सामने वो ऐसे नहीं हुए हैं। आप ये समझिए, कलयुग में हनुमान जी की शक्ति को एक कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए, उनके अंदर उनके प्रति एक लगाव रख के देखना चाहिए। वो निश्चित रूप से बहुत बड़े सहायक बनते हैं और उन्होंने वही सहायता हनुमान जी की सहायता से ही उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और अनेक परीक्षाओं में वो सफल हुए थे। ये उन्हीं की कृपा थी। तो सभी ग्रंथों के नीचे उस रामचरितमानस को रख देने के बाद में जब विरोधियों ने उस द्वार को खोल के देखा तो वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई पाई और ये देख करके सभी आश्चर्यचकित हुए। तब से जो विरोधी थे वो भी उनके चरणों में पड़ गए और उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा याचना मांगी। इसी तरह से और भी अनेक परीक्षाओं से उन्होंने वो गुजरे थे। तो उन्हीं तुलसीदास जी ने एक ये भी लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो उस रामायण के लिए लोग अखंड रामायण कराते हैं और उनका पाठ पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद उसको क्या लिखा है उसका सही से ज्ञान बहुत ही कम लोगों को हो पाता है। यहाँ तक कि मेरी स्वयं की 50 वर्ष की अवस्था हो गई है, मुझे भी ज्ञान नहीं हुआ था, जबकि अनेकों बार मैं रामायण करा चुका था और रामायण पढ़ता भी था। कहीं भी अखंड रामायण से मेरा अगर निमंत्रण आता है तो मैं उनके प्रीत भोज में पहुंचूं, लेकिन रामायण पढ़ने की ज़रूर कोशिश करता हूं। और रामायण पढ़ने में चाव था क्योंकि उसमें एक बस ये था कि भगवत कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भगवत कृपा तभी प्राप्त होती है, जी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हमने क्या पढ़ा है उसका हमें मतलब समझ में आए। और मतलब तब समझ में आएगा जब हम उन सभी दोहा, क्योंकि वो अवधी भाषा में लिखी गई है और अवधी भाषा हर कोई नहीं पूरी तरह से समझ पाता है और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का उसमें मिश्रण है। तो इस वजह से वो पूरी तरह से, हालांकि आशय समझ में आता है थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। और पूरी तरह कैसे समझें, कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं, वो उसको पढ़ें और पूरी शुद्धता के साथ पढ़ें, अर्थ सहित पढ़ें। अर्थ सहित पढ़ने से आपको पूरा उसका आशय समझ में आएगा। और तुलसीदास जी ने इतनी इतनी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं जिसके लिए स्वयं मैंने अभी माघ मास जो 2023 में 7 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, उस दिन से ये लक्ष्य बनाया कि निरंतर हम इस पाठ को पढ़ेंगे, भले ही चाहे वो लगभग आधा घंटा पढ़ें। तो जितना भी हमने लगातार पढ़ना शुरू किया है तो वो आधा घंटे से कम का भी समय हो जाता है और आधा घंटे से थोड़ा सा अधिक भी समय हो जाता है। जैसा प्रसंग होता है उस तरीके से थोड़ा सा समय कम और ज़्यादा हो जाता है। तो इसके पीछे एक लक्ष्य और ऐसा रहा कि देखिए, सभी के पास में वो सुलभता नहीं होती कि वो निरंतर उस रामायण के पाठ को
भले ही चाहे आधा घंटा का सही, कि वो सुबह में नियमित रूप से उसको पढ़ सकें। तो लेकिन सुनने के लिए वो किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। तो जो भी रामायण के भाग हैं, हमने जो भी पढ़ना शुरू किया है, उसमें हर भाग पर भाग संख्या लिखी हुई है, रामचरितमानस अर्थ सहित। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से उसमें सैकड़ों भाग बनेंगे। हालांकि जिस समय मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये 4 फरवरी 2023 को मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और 4 फरवरी 2023 तक इसके 29 भाग हुए हैं। निरंतर हर रोज़ इसमें एक भाग पढ़ने के बाद उस पर भाग संख्या लिख करके अपने यूट्यूब चैनल मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, मानस प्रेम RKBLY, यानी मानस प्रेम राकेश उपाध्याय हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद उसके साथ ही इंग्लिश में लिखा है मानस प्रेम MANAS PREM प्रेम RKBLY। जो RKBLY है उसमें कोई स्पेस नहीं है, ना कोई डॉट लगा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में लिखा है मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, और इंग्लिश में लिखा है मानस प्रेम RKBLY विदाउट स्पेस के है। इसको चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम आ जाएगा। और उसके बाद अगर उस रामायण का वाकई जीवन में लाभ पाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये तो निश्चित है कि अगर रामायण को हमने सही से जीवन में उतारा है तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी, और मन जितनी समस्याओं से ग्रसित रहता है, ये मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए आप उसका जीवन में लाभ प्राप्त करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री सीताराम। राम राम जी। दुख और समस्या दूर करने के लिए ना कुछ खरीदना है, ना किसी को कुछ देना है, ना कहीं जाना है। जो कुछ करना है वो खुद ही करना है। और खुद क्या करना है उसको जब आप समझेंगे, हालांकि हर इंसान समझता है, जानता है, लेकिन बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उसे खोने के लिए आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस थोड़ा सा एक अपना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाना है मतलब एक इरादा, पक्का इरादा बनाना है, और उस पक्के इरादे में आपको अपने दैनिक दिनचर्या में से लगभग आधा घंटे का समय, और उसमें कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि आपका सुबह का आधा घंटा या शाम का आधा घंटा या दोपहर का, ऑफिस का या घर का, लेकिन वो लगभग आधा घंटा से कुछ कम भी होता है और आधा घंटे से कुछ ज़्यादा भी होता है। उसके लिए थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, हम लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है कि राम नाम से
जिसने भी राम का सहारा लिया, राम नाम का सहारा लिया, वो उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन वो राम नाम का सहारा ऐसे लेना नहीं होता है कि हमने 4 घंटे बैठ के रामायण पढ़ ली और उससे बस बेड़ा पार हो गया, या पैसा खर्च किया हमने, अखंड रामायण कराई, उससे हमारा बेड़ा पार हो गया। उसके लिए क्या है, जब तक उस रामचरित के लिए, जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है या वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो जो वाल्मीकि ने लिखा उसको अगर हम देखें तो वो संस्कृत में उन्होंने लिखा था, और वाल्मीकि जी ने अवधी भाषा में लिखा है, और अवधी भाषा में हम लोग अक्सर अखंड रामायण भी कराते हैं, उसी गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस का कराते हैं। तो इस रामचरितमानस का जब आप अर्थ सुनेंगे, यानी पहले दोहे से ही लेके पहले श्लोक से शुरू करके और लास्ट तक इसका अर्थ सहित जब सुनेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनने में आएंगी जिनका आपको ये आभास होगा कि अरे इसमें तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी रचना की है। क्योंकि मैं भी लगभग 50 वर्ष की अवस्था का हो गया, कई बार अखंड रामायण को पढ़ा, सुना और स्वयं भी अखंड रामायण वगैरह कराया, लेकिन वो चीज़ें हमसे छूटी हुई थी, उन चीज़ों की जानकारी नहीं थी जो जानकारी हमें पढ़ने से हुई है। तो अर्थ सहित पढ़ने के लिए आपको एक सुनिश्चित समय चाहिए। जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो प्रातःकाल की बेला में इसका समय निर्धारित कर रखा है, उस समय इसको सुनते हैं।